आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड को झील के किनारे बुलाया। पहले उसने गर्लफ्रेंड के कानों में ईयरफोन लगाए, फिर जेब से लाल कपड़ा निकालकर उसकी आंखें कसकर बांध दी ताकि वो कुछ भी न देख पाए। ये सब करने के बाद वो बंदा शांति से मुड़ा और सीधा जंगल के अंदर भाग गया। पता नहीं कितनी देर बीत गई। गर्लफ्रेंड ने ईयरफोन में बज रहा गाना खत्म किया। उसने कई बार उसका नाम पुकारा पर कोई जवाब नहीं मिला। अब लड़की को शक हुआ। उसने जल्दी से आंखों की पट्टी खोली और देखा बॉयफ्रेंड तो वहां से ऐसे गायब हो गया था जैसे कभी था ही नहीं। पहले तो उसने सोचा शायद वो फिर से कोई पुराना मजाक कर रहा है, लेकिन घर जाकर 3 दिन तक इंतजार करने के बाद भी जब उसका कोई अता पता नहीं मिला तो उसने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। नेवी क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के अफसर पार्कर ने पूरी कहानी सुनी और पूछा 3 दिन बाद ही क्यों रिपोर्ट की। लड़की ने मजबूरी में बताया क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी 2 बार। जब वो मुझे शादी के लिए प्रपोज करने वाला था तो बीच में बहाना बनाकर बाथरूम गया और पूरा 1 हफ्ता गायब रहा, फिर जैसे कुछ हुआ ही ना हो वापस आ गया। लेकिन इस बार मामला अलग था। जब मैकी और टीम ने जंगल में सर्च शुरू किया तो उन्हें वहां एक खूबसूरती से सजाया हुआ प्रपोजल सेटअप मिला। अब सबको हैरानी हुई, अगर सच में वो तीसरी बार भी भागने वाला था तो इतना परफेक्ट सेटअप क्यों करता। तभी मैकी ने जमीन पर गिरा हुआ एक डिब्बा उठाया। अंदर 1.5 कैरेट का डायमंड रिंग था जिसकी कीमत $20,000 से ज्यादा थी। कोई बेवकूफ भी इतना महंगा रिंग ऐसे ही नहीं फेंक देगा। इससे साफ था ये गुमशुदगी कोई आम मामला नहीं है। मामला और गंभीर तब हो गया जब पता चला कि बेली वो बॉयफ्रेंड नेवी में ऐसी पोस्ट पर है जहां से वो स्टेल्थ सबमरीन के ब्लूप्रिंट तक देख सकता है। अगर वो दस्तावेज बाहर लीक हुए तो नतीजे भयानक हो सकते थे। तभी मैकी ने कंप्यूटर में कुछ अजीब देखा। बेली के नेशनल पार्क में गुम होने के बाद वहां के सिग्नल टावर से अचानक भारी मात्रा में डेटा ट्रांसफर हुआ था। उसने तुरंत वो डेटा कैप्चर करके कैसी को भेजा। डिकोड करने पर वो वीडियो निकला जिसमें बेली अपने प्रपोजल सेटअप में था और तभी 2 नकाबपोश लोग आकर उसे उठा ले गए। कार का नंबर भी साफ दिख रहा था। टीम सीधा उस पते पर पहुंची, दरवाजा तोड़ा और अंदर बंधा हुआ एक शख्स मिला। लेकिन जब पार्कर ने उसका मास्क हटाया तो सामने कोई और ही निकला। इतने में दरवाजे पर एक अजीब कपड़े पहनी औरत खड़ी थी जो असल में वहां की मालकिन निकली। ये जगह दरअसल एक स्पेशल एक्सपीरियंस वाला सेंटर था जहां लोग पैसे देकर नकली किडनैपिंग जैसी सर्विस लेते थे। उसने बताया बेली ने भी 3 दिन पहले हमारा किडनैप पैकेज खरीदा था। हमने उसके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उसे सरप्राइज में पकड़ कर लाया और वो अभी भी यहीं एक रूम में है। टीम भागते हुए उस कमरे में पहुंची पर अंदर सिर्फ एक मर्द की लाश पड़ी थी। बेली कहीं नहीं था। मालकिन का चेहरा पीला पड़ गया। मृतक उसका ही स्टाफ कायल था जो बेली का ध्यान रखने वाला था। अब बेली गायब था और शक ये था कि उसने कायल को मारकर भाग निकला। लेकिन मालकिन ने तुरंत विरोध किया। हम हर टारगेट को किडनैप करने से पहले पूरी बैकग्राउंड चेक करते हैं।